ऑपरेटिंग सिस्टम का ये हमारा छठा संस्करण है। इसके पहले हमने अपने चैनल पर ऑपरेटिंग सिस्टम का 5 वीडियो और कंप्यूटर फंडामेंटल का लगभग 10 से 15 वीडियो अपने चैनल पर हमने डाला हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक दे दिया, आप जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और आप कॉपी कलम लेकर बैठेंगे ताकि जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आए उसका आप नोट बना सकें और एग्जाम नजदीक आए तो उसका आप रिवीजन कर सकें। और आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन का जवाब देते चलिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज का आपका 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए हम चालू करते हैं। आज का पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एलिमेंट डेस्कटॉप पर सदैव दिखाई देता है? जब आप अपना कंप्यूटर ओपन करते हैं तो चारों ऑप्शन में से वह कौन सा ऑप्शन है जो हमेशा आपके डेस्कटॉप पर दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए है बैकग्राउंड, ऑप्शन नंबर बी है स्टेटस बार, ऑप्शन नंबर सी है रेडियो बटन या ऑप्शन नंबर डी है माई कंप्यूटर। तो अब जब भी अपना कंप्यूटर ओपन करते हैं तो आपको हमेशा बैकग्राउंड दिखाई देता है। कंप्यूटर पर आपको बैकग्राउंड हमेशा दिखाई देगा। माई कंप्यूटर को आप चाहे तो हाइड कर सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड आपको हमेशा दिखाई देता है आपके कंप्यूटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक फाइलों को चुनने के लिए कौन सी की को दबाए रखना पड़ता है? आपको बताना है कि अगर आप दो या दो से अधिक फाइल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कौन सा की को दबाकर सिलेक्ट कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल, ऑप्शन नंबर बी है अल्टर, ऑप्शन नंबर सी है शिफ्ट या ऑप्शन नंबर डी है टैब। तो अगर आप दो या दो से अधिक फाइलों को चुनना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल बटन को दबाए रखना पड़ता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल। कंट्रोल बटन को दबाकर और आप माउस से जिस जिस फोल्डर पे या जिस जिस फाइल पे क्लिक करते जाते हैं वो फाइल आपका सिलेक्ट होता जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज में हम फाइल एवं फोल्डर कॉपी कर सकते हैं, फाइलों को खोल सकते हैं, फाइल व फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं या उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि विंडोज में हम इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन कर सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि विंडोज में हम फाइल एवं फोल्डर को कॉपी भी कर सकते हैं, फाइलों को खोल भी सकते हैं, फाइल व फोल्डर को डिलीट भी कर सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस की सेटिंग बदली जाती है। अगर आपको माउस का सेटिंग बदलना होगा तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल पैनल के द्वारा बदलेंगे, ऑप्शन नंबर बी विंडोज एक्सप्लोरर के द्वारा बदलेंगे, ऑप्शन नंबर सी दोनों से बदलेंगे या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जब आपको माउस का सेटिंग बदलना होगा तो आप क्या करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि माउस का सेटिंग हम कंट्रोल पैनल के द्वारा बदलते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट कॉपी एवं पेस्ट किस मेनू में होते हैं? आपको बताना है कि कट कॉपी एवं पेस्ट ऑप्शन जो होता है वह किस मेनू में होता है? ऑप्शन नंबर ए एडिट मेन्यू में, ऑप्शन नंबर बी फाइल मेन्यू में, ऑप्शन नंबर सी टूल्स मेन्यू में या ऑप्शन नंबर डी फॉर्मेट मेन्यू में। तो कट कॉपी एवं पेस्ट जो होता है वह एडिट मेन्यू में होता है, आपको ये याद रखना है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए एडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज की डेस्कटॉप पर विभिन्न अनुप्रयोगों व डॉक्यूमेंट को दर्शाया जाता है। आपको बताना है कि आप डेस्कटॉप पर किसी भी एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को किससे दर्शाते हैं? ऑप्शन नंबर ए लेबल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आइकॉन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी पेंट के द्वारा या ऑप्शन नंबर डी कैलकुलेटर के द्वारा। तो डेस्कटॉप पर हम किसी भी एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट को आइकॉन के द्वारा दर्शाते हैं, आपको याद रखना है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आइकॉन द्वारा। अगला प्रश्न है, दिए गए आदेशों को निरस्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। आपको बताना है कि आपको कोई भी आदेश को अगर निरस्त करना है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट द्वारा आप उसको निरस्त करेंगे, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल डेल के द्वारा निरस्त करेंगे, ऑप्शन नंबर सी अंडू के द्वारा या ऑप्शन नंबर डी डिलीट के द्वारा। तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी आदेश को निरस्त करने के लिए हम क्या करते हैं? अंडू करते हैं, अंडू के द्वारा हम उसको निरस्त करते हैं और अंडू के लिए हम कंट्रोल जेड का उपयोग करते हैं, शॉर्टकट की होता है कंट्रोल जेड। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अंडू के द्वारा हम किसी भी आदेश को निरस्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कॉपी एवं एक्स कॉपी कमांड में क्या समानता है? आपको बताना है कि कॉपी एवं एक्स कॉपी कमांड में क्या सिमिलरिटी है। ऑप्शन नंबर ए है दोनों इंटरनल कमांड है, ऑप्शन नंबर बी दोनों एक्सटर्नल कमांड है, ऑप्शन नंबर सी दोनों का प्रयोग फाइल एवं फाइल्स के ग्रुप को कॉपी करने में किया जाता है या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोनों का प्रयोग फाइल एवं फाइल्स के ग्रुप को कॉपी करने में किया जाता है। कॉपी एवं एक्स कॉपी का प्रयोग क्यों करते हैं? तो फाइल एवं फाइल्स के ग्रुप को कॉपी करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज प्लस ई शॉर्टकट का उपयोग हम किस लिए करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है मिनिमाइज विंडोज को रिस्टोर करने के लिए, ऑप्शन बी कंप्यूटर सर्च करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए हम विंडो प्लस ई शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, नोटपैड में किसी नई फाइल को खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? नोटपैड में किसी नई फाइल को अगर हमको खोलना है तो हम किस कमांड का उपयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल ओ, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल एन, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल एस, या ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल एफ। आपको बताना है कि नोटपैड में किसी नई फाइल को खोलने के लिए हम किस कमांड का उपयोग करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल एन। कंट्रोल एन के द्वारा हम किसी भी नई फाइल को खोलते हैं। और कंट्रोल ओ से हम क्या करते हैं? तो कंट्रोल ओ से पहले से कोई अगर फाइल हमारा सेव रहता है तो उसको ओपन करने के लिए हम कंट्रोल ओ करते हैं। पहले से कोई फाइल अगर हमारा सेव है, बना हुआ है, तो उसको ओपन करने के लिए हम कंट्रोल ओ करेंगे। नई फाइल को खोलने के लिए कंट्रोल एन करेंगे, और फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस करते हैं, और कंट्रोल एफ से हम फाइंड करते हैं। कुछ भी हमको टेक्स्ट में अगर फाइंड करना है तो कंट्रोल एफ का हम यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है। आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है। ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन नंबर बी ग्राफिक्स प्रोग्राम है, ऑप्शन नंबर सी वर्ड प्रोसेसिंग है, या ऑप्शन नंबर डी मॉडल है। तो आप सभी जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोग्राम डिलीट की गई फाइल या फोल्डर को संचित रखता है? आपको बताना है कि जब आप किसी फाइल को या फिर फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो कहां जाके स्टोर होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है रिसाइकिल बिन, ऑप्शन नंबर बी है अनडिलीटेड, ऑप्शन नंबर सी है हेल्प, या ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि आप कंप्यूटर में कोई भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो जाकर रिसाइकिल बिन में सेव होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रिसाइकिल बिन। अगला प्रश्न है, GUI किसका संक्षिप्त रूप है? आपको बताना है कि GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी ग्रेटर यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर सी ग्रेटर यूनियन इंटरफेस, या ऑप्शन नंबर डी जियोग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से वह कौन सा ऑप्शन है जो GUI का फुल फॉर्म है। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न है, विंडोज में कंप्यूटर बूट होने के बाद प्रथम स्क्रीन कहलाता है। जब भी आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो कंप्यूटर बूट होने के बाद जब ओपन होता है, खुलता है, तो प्रथम स्क्रीन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए डेस्कटॉप, ऑप्शन नंबर बी स्टार्ट बटन, ऑप्शन नंबर सी विंडो, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब भी आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो कंप्यूटर बूट करने के बाद जब ओपन होता है तो उसका जो सबसे पहला स्क्रीन दिखाई देता है हमको, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए डेस्कटॉप। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहां भेजी जाती हैं? हार्ड डिस्क से डिलीटेड फाइलें कहां भेजी जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए रिसाइकिल बिन, ऑप्शन बी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी क्लिपबोर्ड, या ऑप्शन नंबर डी ऑल। आपको अभी मैंने कुछ देर पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताया है। क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस प्रश्न का भी आपका वही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रिसाइकिल बिन। किसी भी फाइल या फोल्डर को आप डिलीट करते हैं या हार्ड डिस्क से किसी चीज को डिलीट करते हैं तो वो कहां जाता है? रिसाइकिल बिन में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई किसमें मापी जाती है? आपको बताना है कंप्यूटर में किसी भी शब्द की लंबाई हम किसमें मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए बाइट, ऑप्शन बी बिट, ऑप्शन नंबर सी मीटर, या ऑप्शन नंबर डी गेम। तो कंप्यूटर में किसी भी शब्द को हम बिट में मापते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बिट। अगला प्रश्न है, जब कंप्यूटर बंद अवस्था में होता है तो उसे स्टार्ट करने पर कौन सी बूटिंग होती है? जब कंप्यूटर बंद रहता है, उसे हम स्टार्ट करते हैं तो आप सभी जानते हैं कंप्यूटर बूट करता है। बूट करने के बाद कंप्यूटर ओपन होता है, तो उस बूटिंग को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वार्म बूटिंग, ऑप्शन बी कोल्ड बूटिंग, ऑप्शन सी एक तथा दो दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जब भी कंप्यूटर बंद रहता है उसे हम स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर बूटिंग करता है, उस बूटिंग को हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कोल्ड बूटिंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI सपोर्ट नहीं करता है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI सपोर्ट नहीं करता है? GUI का फुल फॉर्म अभी आपको मैंने बताया था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए डॉस, ऑप्शन बी है लिनक्स, ऑप्शन सी है विंडोज, या ऑप्शन डी है मैसिंटोश। तो आपको बताना है चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो
GUI सपोर्ट नहीं करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉस। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स में एमवी कमांड का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि लिनक्स में हम एमवी कमांड का प्रयोग क्यों करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, फाइल को मूव करने के लिए। ऑप्शन बी, फाइल को मॉडिफाई करने के लिए। ऑप्शन सी, फाइल को मर्ज करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फाइल को मूव करने के लिए हम क्या करते हैं, लिनक्स में एमवी कमांड का प्रयोग करते हैं। आज का अंतिम और अगला प्रश्न है, विंडो के डेस्कटॉप पर दायां क्लिक करते हैं। आपको बताना है कि आप विंडो के डेस्कटॉप पर राइट क्लिक क्यों करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ओपन द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स। ऑप्शन नंबर बी, शो ए कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेनू। ऑप्शन नंबर सी, ओपन द कंट्रोल पैनल। या ऑप्शन नंबर डी, मिनिमाइज ऑल ओपन एप्लीकेशन। आपको बताना है कि आप डेस्कटॉप पर दायां क्लिक राइट क्लिक क्यों करते हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, या फिर कोई भी मेनू का सेंसिटिव कंटेंट खोलने के लिए, या फिर कंट्रोल पैनल को ओपन करने के लिए, या फिर किसी भी एप्लीकेशन सभी एप्लीकेशन को मिनिमाइज करने के लिए। आपका ऑप्शन कौन सा होगा, किस ऑप्शन के लिए आप क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं डेस्कटॉप पे, ये आपको बताना है। तो डेस्कटॉप पे हम राइट क्लिक करते हैं क्या करने के लिए, तो डिस्प्ले का प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए हम डिस्प्ले सेटिंग करते हैं राइट क्लिक करके स्क्रीन का। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओपन द डिस्प्ले प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स। तो आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा आज का ये सेशन। मिलेंगे हम अगले अंक में अगले 20 क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना तैयारी जारी रखिए और टाइपिंग करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।